आवाज नहीं आ रहा है आपका। अब आ रही है आवाज आपको? आ रही। ऑनलाइन कौन कौन एक बार अपनी अपना नाम बोल दो, अटेंडेंस दे दो एक बार। सर मैं माधुरी। ओके माधुरी। और रूपाली। ओके। और कौन? सॉरी सर 2 दिन अटेंड नहीं कर पाई मैं, क्लास प्रॉब्लम था थोड़ा। वही मैं सोच रहा था कि दिखना ही नहीं है माधुरी कितने दिन से। हाँ नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से नहीं नो अटेंड कर प्रॉब्लम, पाई। नो प्रॉब्लम। ठीक है। करें स्टार्ट फिर। उधर तो पीछे बैठी है, निकट निकट नहीं आई क्या? आज नहीं आई। क्यों? ये लिपस्टिक बंद लगाया था। पीछे मत लगाया। आपकी फोटो बताई लगेगा की लड़कों को से किसी को लेके हम लोग मेकअप करेंगे क्या? जैसे इनके ऊपर या आप सर पर आपने वो मेकअप नहीं बताया, सावली स्किन पे क्या बताया? वो मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूं और उसके बाद मैं सब बताने वाला हूं। सर हमारे घर में जो नहीं ना मेरा बहुत दिमाग खाती है, पर तू क्या सीख रही थी जब मेरे को मेकअप नहीं करना? इतने फोटो एक बार मैंने ना ऐसा ऑनलाइन उस टाइम की स्किन पे कैसा मेकअप करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम एक बार अपना सिलेबस सर लुक एट दिस फोटो कल मामा के प्लस ऐसे ही लगी और लेंस आता है सर ज्यादा हेवी देखिए। सर हम जैसे नेगेटिव पे आगे प्रैक्टिस नहीं हुआ तो आगे लेक्चर में आ सकते। आप लोग आगे वाली बैच में आ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे वाली बैच में आ सकते हो मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते तो बैच में ये फोटो देखो हो। अपने पास बैच में कुछ रहने वहां पे उसके कहां छुट्टी है हमारी जाएगा। मतलब आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए बाद में बैठ सकते हो। ये कौन पढ़ने के बाद में क्रैश हुई उसमें बैठ सकते मतलब आपकी सेकंड ऐसे नहीं बैठ बैच सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते। प्रैक्टिस सिर्फ मैं आपको एक दिन पहले आपके एडवाइजर जो थे वो बता देंगे, या जो आपको नहीं समझ आएगा वो बता देंगे कि अगर आप करने वाले हैं तो आप देखेंगे क्या होगा। और कोई सवाल हो किसी का कल के आई मेकअप को लेके? मैं बस ये बोलना चाहती थी सर वो आई से तो आता है आई का तो क्या है ऐसे वाइट ब्राइट लगाते हैं कंसीलर कितने लगता है एक वाइट और उसमें शाइन का मैं का देखती हाइलाइटर देखो मतलब आईज कट वो तरह की था। मेरे को फोटो बताया करो, वैसे मेरे को समझ नहीं आता। फोटो बताया करो, दिखाओ डाउनलोड करके रखना है। डार्क से लाइटर शेड पे जाना है, कोई भी स्मोकी आई में डार्क से लाइटर छोटा लाइटर है। सर पर मेरे फेस पे ना कंट्रोल नेक्स्ट ऑन मैपिंग कहां पर करने से होगा, ऐसे बोलने से कभी नहीं होगा। अलग-अलग टाइप से करके देखने का उस चीज के अंदर जब उस चीज को छोड़ दोगे ना कि मेरे से नहीं हो रहा, बस हो ही नहीं पाएगा। सर मैंने किया पर मुझे समझ नहीं आप करते हैं, मैं अलग से लगता है हम करते तो समझ नहीं आता है क्या प्रोफेशनल है इसका ना बेड। अब और आज का नहीं आने वाला क्या स्टूडेंट्स? सर स्टार्ट कर कल से स्टार्ट ऑनलाइन वाले आ चुके हैं क्या? या सर अपनी अपनी एक बार अटेंडेंस दे दो। अनीता पटेल प्रेजेंट। I'm वर्षा कर। आज मेरी छुट्टी करने का बहुत है। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी।
सर बोलना ना फैमिली बोर्ड में छुट्टी कर देते मैंने मना सर बोला ना हां तुम आ जाओ सैटरडे संडे ऑफ ही रखो सर मैं आऊं सर किसको देखने हैं सर मैं आऊं न्यूड मेकअप करने वाले हैं। न्यूड मेकअप में हर एक चीज बहुत ज्यादा न्यूड होती है। आईज भी न्यूड होती हैं, लिप्स भी न्यूड होते हैं, बेस भी बिल्कुल लाइट होता है, लाइट कवरेज का। आईज का मेकअप एकदम लाइट होता है क्या आज हम बस ऐसे आए ऐसे आ जाओ विदाउट लेंस अरे ऐसे बैठे की बोला विदाउट लेंस जाओ पहले मैं जाना अभी ना कुछ ना यार क्या उमन से बोल मेकअप अरे वो दीदी और फिर ना जरा सा भी आसन से ना सब कुछ डाल ना फिर शादी में दोनों अकेले देखो खुद तो तैयार होके आना रहता है ना नहीं करना भी पड़ता है सब किसी घर में तो करना ही पड़ता है ना थोड़ा ओके पहले हम लोग करेंगे क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मेकअप रिमूव। जितना भी करके है अच्छे से मैंने व्हाइटनिंग पाउडर लगाया तो व्हाइट टोन पाउडर क्यों लगाते हो सर मैं कोई सा सूट एक बार से आ जाती नहीं बचपन से नहीं लगाया पाउडर सॉरी नहीं तो पाउडर लगाया पाउडर नहीं पॉट कौन से व्हाइट टोन में बचपन में तो पाउडर क्या पता है सर वो नहीं क्या फेवर में भी जो और अच्छी रहती है नहीं उसमें वीडियो क्लियर नहीं है, ब्लर हो रही है। क्या बोल रहे हो? क्लियर नहीं है सर, कैमरा बहुत ब्लर हो रही है वीडियो। क्या बोला? क्लियर नहीं वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है, आपका नेटवर्क में इशू है। मेरी साइड से वीडियो बहुत क्लियर आई तुमको। मॉइस्चराइजर बाहर ही पड़ा है। पहले हम लोग क्लेंजिंग की, टोनिंग की, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सर वो बोलती है सर का मेरे पास नहीं रहता आज मैंने ली अपनी प्लेट में मॉइस्चराइजर रखा। इसको बहुत अच्छे से स्किन में मसाज करेंगे। नहीं वो दवाई है नहीं हमारे घर होता है सर हाँ अगले जन्म भी वही हाँ क्या अगले जन्म में वही पता नहीं क्या बोलती जब मैं 5th क्लास में तब करवाया अच्छे से मॉइस्चराइज करो। उसके अंदर भी सिलिकॉन बेस पानी मैंने प्राइमर लिया। इस इनकी ऑयली स्किन है तो मैंने सिलिकॉन बेस प्राइमर लिया है। उसको वार्म किया अपने फिंगर्स पे। हम सीवी प्राइमर जैसा लगा नो क्या ऑयली स्किन इसके बाद हम प्राइमर आपको पूरे
वार्म किया मैंने ब्रश के साथ, अपनी स्पैचुला पे क्या लिया? ऑरेंज कलर देखो। ये थे एरियाज जहाँ पे कलर करेक्शन की जरूरत है। ओके, न्यूड मेकअप में भी सारी स्टेप्स करनी है। ठीक है, अब मैंने लिया अपना ब्यूटी ब्लेंडर। जो हमारा कॉर्पोरेट मेकअप है उसमें सिलेबस में, वो क्या होता है बेसिकली, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे स्किन में अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, बेसिकली इसमें क्या होता है, सिर्फ हम उन अनइवन स्किन को इवन आउट करते हैं और सिर्फ एक फाउंडेशन क्लियर करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो कलर करेक्ट करो, फाउंडेशन स्किन को नेचुरली इवन करते हैं बस, और कुछ। कल मैं पार्टी में गई थी, मैंने वैसे ही किया था, मेरे पास टाइम ही नहीं था, कलर करेक्टर और फाउंडेशन लगा लिया और हाईलाइट कर लिया। फाउंडेशन ठीक है, पहले मैंने शेड दिया D4 तो शेड कितना है, तो मैंने लिया D64, तो मैंने लिया D5, के बाद मैंने लिया DF1, के बाद मैंने लिया DFD, के बाद मैंने लिया D65। कौन सा है शेड, वो बीच में करते हैं। ये हाँ, चेक करते हैं जेड को। कौन सा है, वैसे तो फर्स्ट वाला नहीं रहता है, DFB हां फर्स्ट वाला ये भी इनका परफेक्ट दिख नहीं रहा ना, इसका मतलब ये फाउंडेशन का शेड है, नहीं फेयर है, ये बिल्कुल परफेक्ट शेड है, which is DFD, DFD, यह भी सारा वाइट ऑप्शन। न्यूड मेकअप है, ऐसे लाइट कवरेज रखेंगे हमेशा, ठीक है, हाई कवरेज नहीं रखेंगे।
बहुत थोड़े थोड़ी अमाउंट को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे पूरी स्क्रीन। मैंने दिया चाहिए आपकी मर्जी। एवरीडे इज आल्सो कंसीडर्ड एज न्यू काइंड ऑफ, हम लोग बहुत लाइट करते हैं ना। हेलो सर। जी जी बोलिए। तो ये कौन सा सीट है, मतलब कौन सा नंबर है सर सीट का? बोलना। मतलब अभी जो आपने कलर लिया है वो कौन सा मैं या सुप्रा है? ये शेड DFD है। रिपीट सर। DFD लाइट को ऑन कर, ये सीलिंग लाइट ऑन करो सर। देखिए पीछे से जैसे भी करके देखो। ये वाले भी तो स्विच है, ये वाले बाबा, ये वाले वो अपने सामने देखो सेकंड अंदर के रूम में आएंगे। इधर वाले इधर। हाँ सब करो। आया तू? रात को सुबह क्या सर रात को पाउडर को इसको अच्छे से मेक श्योर करो कि ब्लेंड हो, क्योंकि हमने ड्राई बेस यूज किया है, क्योंकि इनकी क्या थी ऑयली थी। न्यू जा रहे हैं ना, तो कुछ स्टेप्स को हम लोग नेचुरल रखेंगे। मैंने लिया अपना फ्लफी ब्रश, अपना पाउडर लिया, क्या होगा किसी का मेकअप करने बैठे तो कंजूसी करोगे, मुझे लगा कोई करना है तो बहुत अच्छे से लगाओ ताकि फ्रीजिंग ना हो। उसका सबसे बड़ी डुओ फाइबर ब्रश तो नाम याद होना चाहिए। बहुत अच्छे से सारे फेस को ब्रेक करो। न्यूड मेकअप में हम लोग बहुत शार्प कॉन्टरिंग नहीं करेंगे, हम लोग ब्रॉन्जर करेंगे। ओके देखो मेरे
कौन से इसमें about रूपाली दीदी आपका माइक बंद कीजिए। आपकी आवाज कट रही है। सर रूपाली मैम को बोलिए ना कि वो म्यूट अरे बोल रहे हैं। मैंने अपना पैलेट लिया, इसमें मेरे पास ब्रॉन्जर है। जो हमारा ब्रॉन्जर होता है वो थोड़ा सा ऑरेंज टोन पे होता है, ऑरेंज टोन पे, और शिमर भी होता है थोड़ा बहुत। मैंने लिया अपना ब्रॉन्जर, एक्सेस को डैब ऑफ किया, राउंड सर्कुलर मोशन में हम लोग इसको लगाएं। ठीक है, मैं पर्सनली भी थोड़े न्यूड ब्लशेस प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए तो है न्यूड मेकअप, तो इसको हम लोग किसे लगाएंगे, न्यूड ब्लशेस। पूरी वैलिडिटी से पूरी भी हाँ फिर वाली क्लास में सुबह में हमारे मेकअप कलर के पास सब पूरा होगा। हाँ मैंने लिया अपना ब्लशर, एक्सेस को डैब ऑफ किया, इसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा, अभी क्या किया, अभी हाईलाइटर किया, मैंने अपना ब्लशर का ब्रश लिया, तो सॉरी हाईलाइटर के लिए मैंने डैब ऑफ किया एक्सेस को, और मैंने हाईलाइट किया। इसके बाद जब हम लोग आई मेकअप के लिए जाएंगे, बहुत न्यू कलर्स के साथ जाएंगे। मैंने सेम हाइलाइटर का गोल्डन शेड लिया, आप अपने आई शैडो पैलेट में से भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने लिया गोल्डन शेड, तो बाद में क्लीन करना है। मैंने इसकी किया, बहुत लाउड कलर के साथ नहीं जाएंगे, बहुत नेचुरल कलर्स के साथ जाएंगे। इसमें मेरे ब्रशेस है ना, उसके अंदर से मेरे को पेन हाइलाइट आई पैलेट का
इस पैलेट में से भी हम लोग बहुत न्यू शेड पर जाएंगे, बहुत डार्क कलर के साथ में जाएंगे। दिस इज काइंड ऑफ लाइटर। इससे हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा बस कलर दे के आएंगे। देखा कितना न्यूड है। ठीक है, अब हम जाएंगे आईलाइनर के साथ। मैंने एंगल्ड ब्रश किया। अब यू कैन यूज आईलाइनर के लिए डार्क मतलब ब्लैक, ठीक है, बट आई एम यूजिंग अ हल्का सा ब्राउन शेड। ठीक है, तभी ब्रश किया मैंने। वो भी बहुत नेचुरल 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 चीजें हैं, बहुत अच्छा। आप लोग ओके, आईब्रोज फिल करेंगे बहुत नेचुरल कलर से, व्हिच इज दिस ब्राउन। ब्राउन और ब्लैक का हल्का सा कॉम्बिनेशन देखकर एक्सेस को डैब ऑफ करें, एक बार हाथ से मारने के लिए पहले यूज करना है, उसके बाद वो सभी पीछे से ही फिर बहुत हल्का हाथ चलाना है फॉर आईब्रो, आईब्राउ। ठीक है, जहाँ पे गैप है सिर्फ गैप से फिल करेंगे, फालतू एरिया में नहीं जाएंगे। वो दो मिनट उनकी बेसिकली क्या होता है, तो हमने शेड लगाया है ना, वो इसकी गोल्ड हो जाता है, कहीं पे ज्यादा कम नहीं रहता। ठीक है, मैंने जेल लिया,
ठीक है, लिप्स के साथ भी बहुत न्यूड जाएंगे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे हम लोग। मैंने लिया ये वाला शेड व्हिच इज दिस वन। उन्होंने ये रेड पहना तो रेड लिपस्टिक लगा दो, ठीक है। तो टिप्पो न्यूड है तो नो लैशेस, ओके। ठीक है, लोअर में भी वैसे ही दैट्स इट, बस। फिर आनंद का फिक्सिंग स्प्रे देख लिया तुमने कितना लॉन्ग लास्टिंग है। इसके ऊपर स्विच ब्यूटी करता हूँ सारा दिन, इधर पता चल जाएगा स्विच ब्यूटी और क्लारा में डिफरेंस। स्विच ब्यूटी मेरे सामने देख रहा है। सैनिटाइजर ब्लैक काजल दो कोई, आई में लोग करे काजल और
मैं अपना एक बार लास्ट बार ब्रश किया। दिस इज माय मेकअप, इट्स डन। समझ में आया? यस सर, कैसा लग रहा है? बहुत सुपर। क्लोज योर आईज। कैसा लग रहा है? नाइस लुकिंग तो बिल्कुल नेचुरल कलर है, कहीं से भी ज्यादा कम नहीं क्योंकि है। हमने क्या किया बहुत है अच्छा आज लग रहा है। न्यूड मेकअप। उसका मीनिंग ही वही है ना। न्यूड नहीं है मेरा। मैं तो उसको डाल दूँ। कैसा लग रहा है? एडजस्ट कर। नाइस लुकिंग। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है लग सर नहीं रहा है मेकअप। कि मेकअप किया है, लेकिन एकदम मतलब म्यूट मेकअप है उसका नाम, उस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। डाल दो। मेरे को पकड़ा दो। ये सीधा किसने किया है? ऐसे होता है। ये देखो। थैंक यू। आ जाओ जल्दी प्लीज। मेरे को आगे कंटिन्यू भी करना है। Have a look. क्या है that? कैसा लग रहा है? नाइस ऐसे वो वहाँ पे। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल मेकअप। अपने शेड को सिलेक्ट करना सीखो। मेरे से हो पाएगा, मैं सब पे एक डेमो दे दूंगा मेकअप का। मेरे से हो पाया। ठीक है, इन पे तो हो चुका है एक बार। हो गया? इसको जूम आउट कर दो। अब मैं एक एग्रीमेंट पढ़ दूंगा आप सबके लिए। कल मैंने बनवाया। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो और नहीं होगी। जूम आउट करके इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करो। नहीं नहीं ओके, तो ऑनलाइन वाले भी प्लीज म्यूट योरसेल्फ और एक चीज सुन लो ध्यान से। एंड ऑफलाइन वाले भी आप सबके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आफ्टर गुपचुप साथ दे काहीतरी सांगताय हा. एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑनलाइन। ओके, मैं अभी एग्रीमेंट में रीड करने वाला हूँ जो कि बनवाया है आप सब लोगों को बताने के लिए, और आप सब लोगों के बकायदा इस पे साइन होंगे। ओके, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का एग्रीमेंट है। ओके, इस पे सबसे पहले तो अटेंडेंस के बारे में लिखा है कि आप लोग अगर मुझसे बिना पूछे छुट्टी लेते हो दैट इज नॉट ग्रांटेड योर हॉलीडे, वो आप एज अ हॉलीडे ग्रांटेड नहीं होगा। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली एक दिन पहले बताना होगा कि सर आई एम नॉट गोइंग टू कम ऑफलाइन। ठीक है, और ऑनलाइन वालों को बताना होगा कि सर आज मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी या पाऊंगा। ओके, और अगर जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनको बताना होगा कि सर मैं छुट्टी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इस वजह से मुझे ऑनलाइन का लिंक दे दिया जाए, अदरवाइज आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक भी नहीं दिया जाएगा। इट्स नेसेसरी टू गिव अ लीव। ओके, अटेंडेंस के बाद आती है अश्योरिटी जो कि मैंने अपने बिहाफ पे लिखवाई है, सुन लो।
I, Vansh Kuman, give you the full assurity of all the products provided by Febina Jagruti Foundation that any of our makeup product will not harm your skin. ये अश्योरिटी मैं अपने नाम से दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी फेबिना जागृति फाउंडेशन से प्रोडक्ट ले रहे हो वो आपकी स्किन को कभी भी हार्म नहीं करेगा, बिकॉज फेबिना जागृति फाउंडेशन किसी भी ड्यूब प्रोडक्ट में डील नहीं करता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ओके, बट if you purchase any of the product from outside market, even with my consult, you won't will be responsible for any harm on your skin. अगर आप बाहर से प्रोडक्ट्स परचेज करते हो मुझसे पूछ के भी, मेरे कंसल्ट से कि हाँ ये लेना है मुझे, बाहर से परचेज करते हो और आपके स्किन को हार्म होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, उस चीज का रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, वो मैंने क्लियरली मेंशन करवा दिया है इसके अंदर। ओके, अगला है डिसिप्लिन, कंडक्ट एंड बिहेवियर। आपका क्या बिहेवियर, डिसिप्लिन, मुझे क्या क्लास में चाहिए, क्या सब चीज होनी चाहिए क्लास के प्रीमिसेस के टाइम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये दोनों के लिए सेम है। पहला तो ये है all of you should reach the class on time and shall not leave the class without the permission of the instructor. एक तो क्लास पे प्रॉपर टाइम पे आना और मुझसे बिना पूछे क्लास से बाहर जाना या क्लास को लीव करना इज नॉट अलाउड। पूछ के क्लास से बाहर जाओ, पूछ के क्लास से कहीं भी जाओ, यू आर नॉट अलाउड कि बिना पूछे निकल गए क्लास से। नेक्स्ट इज द बिहेवियर बोथ within and outdoor the premises should be decent and benefiting to the professional institute. क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी बिहेवियर शुड बी द सेम। एक जो प्रॉपर टीचर और स्टूडेंट में डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड बाहर भी और अंदर। ओके, चाहे वो क्लास के अंदर हो चाहे वो क्लास के बाहर हो, एक प्रॉपर डिस्टेंस, एक प्रॉपर डिसिप्लिन और एक प्रॉपर बिहेवियर शुड बी मेंटेन्ड विद इन स्टूडेंट एंड अ टीचर। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट फाउंड guilty of making groups or chit chats with other will be dismissed from Febina Jagruti Foundation. आप लोगों में से कोई भी चिट चैट करता हुआ, चिट चैट मतलब गॉसिपिंग करता हुआ, व्हाट्सएप अपने ग्रुप्स बना के चिट चैट करता हुआ, अपने पर्सनल नंबर्स पे चिट चैट करता हुआ, इस फाउंडेशन के रिलेटेड या किसी भी इंसान के रिलेटेड व्हिच इज अटैच्ड टू दिस करता हुआ पाया गया, आप लोगों को डायरेक्टली डिसमिस किया जाएगा फ्रॉम द ग्रुप भी और फेबिना जागृति फाउंडेशन से भी, चाहे आपका कोर्स पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा, चाहे आपका कोर्स पूरे महीने का बचा हो या ना बचा हो, आप लोगों को अगर ऐसी हरकतें करते हुए पाया गया, आप लोगों को डिसमिस कर दिया जाएगा। ओके, और ये प्रॉपर बकायदा आपके साइन होके ये एग्रीमेंट जाएगा, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, यू आर प्रोहिबिटेड टू यूज मोबाइल फोन विद इन द क्लास और ड्यूरिंग द क्लास। क्लास के जब इस डोर से जब अंदर आ गए ना, यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर फोन। आपके फोन स्विच ऑफ या साइलेंट होने चाहिए। यू आर नॉट सपोज्ड टू पिक अप योर फोन। अपने फोन या घर पे रख के आओ या इनको साइलेंट करके आओ। बाहर जाओ क्लास पूछ के, बिकॉज़ आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन द क्लास। ठीक है, इसलिए योर फोन शुड बी साइलेंट और नो यूजिंग ऑफ फोन। Next is this being an eco-friendly institute, plastic or other trash should not be thrown inside the class or the class premises. This is an eco-friendly institute. Eco-friendly institute समझते हो? Friendly to environment. ठीक है? अपने प्लास्टिक के रेपर्स, कुछ भी चीजें ऐसी क्लास के अंदर नहीं गिरी होनी चाहिए। They are supposed to be thrown out. कल भी सब ऐसी पड़ी थी, वैष्णवी ने उठा के गिराई है, सब उठा के नीचे से। ठीक है, इट्स नॉट अलाउड। अपना कुछ भी प्लास्टिक का हो, जस्ट कीप इट इन योर बैग और बाहर जाके उसको थ्रो करो। क्लास के प्रेमिसेस के अंदर नहीं कुछ भी कचरा होगा। ओके, नेक्स्ट इज यू आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एकेडमी सोशल एनवायरनमेंट अंडरटेकिंग। ओके, अगर कुछ भी अंडरटेकिंग होगी, यू आर सपोज्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट। कुछ भी अंडरटेकिंग से कोई फंक्शन हो गया कुछ, okay. Next is peer teaching and knowledge sharing among students should be the priority. Class की main priority teaching और आप लोगों का सीखना होना चाहिए, और कुछ फालतू का बातें, फालतू की चिट चैट, फालतू का कुछ भी is not allowed. Okay. Next है
participation in other programs or activities with our competitor within the city or outside is subjected to permission of the foundation जागृति का टूल है। ओके, कोर्स के टाइम के अंदर अगर आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, कंपटीशन इन द सेंस बाहर किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, ऑर्डर्स देते हो, ये सब चीजें आपको पहले जाकर रेज्यूमे आपसे कंसल्ट करनी है, क्योंकि क्लास के टाइम के अंदर आप ये सब अदर एक्टिविटीज कर रहे हो, इसकी परमिशन आपको फाउंडेशन के फाउंडर से लेनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज यू आर रिक्वायर्ड टू कीप सेफ कस्टडी ऑफ अवर वैल्यूएबल्स, यू शुड मेंटेन डिसेंस एंड ओके। क्लास में जो भी आपको प्रॉपर्टी मिलती है, अगर कुछ भी मिलता है क्लास में, चेयर्स मिलती हैं, टेबल मिलता है, लाइट मिलता है, कुछ भी मिलता है, इनको अपना समझ के यूज किया करो। ये मत सोचा करो ये एकेडमी का है, जब अपना समझ के यूज करोगे, इन चीजों का ध्यान रखना शुरू करोगे। इट्स नेसेसरी, अगर यहाँ से कुछ भी खराब होता है आपके अंडर में, यू आर सपोज्ड टू पे इट, आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अगर आप उस चेयर में बैठे और उस चेयर पर कुछ भी हार्म होता है। ओके, नेक्स्ट इज एन अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट दैट माइट अफेक्ट देयर एकेडमी, एन अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स दैट माइट अफेक्ट द एकेडमी परफॉर्मेंस, breach the personal space or affect the reputation of the institution। क्लास में कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत होती है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत, वैसे तो आई डोंट नहीं हूं, हाँ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत होती है और फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज you are prohibited from the organization or attending meeting in the needs of Abhinav Jagriti Foundation। कुछ भी Abhinav Jagriti Foundation के अगेंस्ट कुछ भी मीटिंग्स काइंड ऑफ, इसमें द बेसिक जो भी चीजें होती हैं और इंस्टीट्यूट्स में, वो सब इसमें मैंने मेंशन करवा दिया। ठीक है। कुछ भी Abhinav Jagriti Foundation के अगेंस्ट कुछ भी चीज हो रही है, फिर पार्टिसिपेटिंग इन इट, क्योंकि आप लोग अब Abhinav Jagriti Foundation का हिस्सा हो, देन आल्सो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाओ। ओके, क्लास के रूल्स को ओबे करना है प्रॉपर, जो भी क्लास के प्रॉपर रूल्स हैं को प्रॉपर ओबे करना आप सबकी ड्यूटी है, अदरवाइज इस एग्रीमेंट के अंदर एवरीथिंग इज रिटन। ठीक है, क्या चीज हो सकती है उसका कंक्लूजन भी दिया है, जो चीज प्रॉब्लम नेस क्रिएट करोगे उसका कंक्लूजन साथ के साथ है क्या होगा आपको। ओके, तो बेटर इस पे सब लोग अपना नाम लिख के, इस पे रश्मि मैम के भी साइन है, फाउंडर ऑफ Abhinav Jagriti Foundation, और मेरी भी साइन है एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास। ओके, आप सब लोगों को इधर अपना नाम लिख के साथ में साइन सिग्नेचर करने हैं। If anyone wants to read, can read it। किसी को कोई सवाल हो आज एग्रीमेंट के? हाँ सर, मुझे बात करनी है। क्या बोल रहे हो माधुरी? सर बात है ना, अभी हमारे ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन जो 6 मंथ का 12 से 2 की बैच है ना, उसमें ग्रुप एक चालू किया है। उसमें जस्ट मैंने देखा था, उधर उन्होंने एक ग्रुप बनाने के लिए लिंक भेजा था, तो उसको उस दिन मैंने कनेक्ट किया है। तो मैंने तो कुछ चैट नहीं किए, लेकिन मैं सुन रही हूँ वहां की सब बातें। तो मैम को बोल दो कि 12 से 2 की बैच का है। बाकी मेरी कॉन्ट्री नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ बैच में क्या चल रहा है। 12 से 2 के बैच में स्टूडेंट्स ने अपना ग्रुप बना रखा है, राइट? हाँ यस, बना के रखा है। बहुत मतलब कई से है लोग, लेकिन बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारी बात हो रही है, मेकअप के बारे में भी हो रही है। बात कैसी हो रही है उस ग्रुप में, कैसे बात हो रही है? हेलो सर, मैं एक कुछ बोलूं ना? एक मिनट। ओके सर। और 6 मंथ वाले कोर्स की ज्यादा नहीं, लेकिन मेकअप ये क्या बोल रहे हैं, मोदी केयर की भी वो भी हो रही है। मतलब अलग अलग बातें हो रही है वहाँ पे। बात बेसिकली हो क्या रही है, मुझे वो नहीं समझ में आया। मैं बताऊं सर? मेकअप का, ये नॉर्मल पता है मेकअप प्लीज बताओ। सर उसमें कोई ऐसी मतलब गलत बात नहीं होती, बस है ना एक दूसरे करके, मतलब है ना, किसी को किसी शेड के लिए कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई प्रोडक्ट लेना है तो
तो वो एक दूसरे को बता देते हैं कि वहां से प्रोडक्ट अच्छे आए ये हैं। ये तो सब आप इशू नहीं है मैम, ये सब बाहर इशू से नहीं है। प्रॉब्लम, अगर कोई किसी ये के सब बारे है। में कुछ गलत बोलता है या कुछ गलत हो रहा है तो आप डिस्कस करो, ये सब डिस्कस मत करो आप। अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो बताइए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो बताइए। ये तो सब नॉर्मल ही है, सारे ग्रुप पे चलता है। अरे तो ये आप हाँ, ग्रुप लेकिन टेस्ट, ग्रुप ये बना ग्रुप के रखा टेस्ट है। होता है, ये सब चैटिंग। डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, क्लास का डिसिप्लिन मत खराब करो। ग्रुप बना के रखा है, ये उनके कानों तक पहुंचाना है, बाकी कुछ नहीं। आपस में कोई भी आप लोग बाद ये में सब अगर चीजें कहीं भी से नहीं मालूम होगी। पड़ा एक या मिनट, आई एम है, स्पीकिंग समथिंग। प्रॉब्लम हमें ही होगी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। सर मैं कुछ बोलूं? एक मिनट प्लीज। आई वांट ग्रुप बना के रखा है, आई वांट ये सिर्फ प्रॉपर बताना है डिसिप्लिन इन द उनको। क्लास। क्लास के अंदर ये सब चीजें नहीं चलेंगी जो आज ऑनलाइन हुई है। आप लोग एक दूसरे से किस बिहेवियर में बात कर रहे हो, ये सब चीजें टॉलरेट नहीं की जाएंगी। हेलो सर, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ग्रुप के अंदर ऐसा, क्योंकि सर ने क्या कहा, अगर कोई हो रही तो उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो तो हमें क्या बोलना है कि हाँ ग्रुप बना के रखा है। अगर बाद में उनको मालूम पड़ा तो हमें परेशानी होगी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। आई एम क्लियर इट। अब मैंने ये चीजें क्लियर कर दी है पहले ही। आई हैड क्लियर्ड एवरीथिंग। ठीक है, और हाँ, आप लोग ऑनलाइन वाले भी प्लीज अभी मेंटेन अ हमारे यहाँ प्रॉपर। एडवाइस है कि हमें ग्रुप में रहना है या नहीं, अच्छी बातें है बुरी बातें है हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन जो है वो एक मिनट, लेट मी स्पीक। एक मिनट मुझे बोलने दो। ऑनलाइन वालों ने भी जो भी आज बिहेवियर किया है क्लास में, जिसमें भी इन्वॉल्व सारिका जी, सारिका जी, द बिहेवियर यू वर टॉकिंग टू माधुरी, वो चीज क्लास में टॉलरेट नहीं की जाएगी। प्रॉपर डिसिप्लिन वे में आप एक दूसरे से भी बात करेंगे। इट्स नॉट अ वे टू टॉक टू एनीवन। बहुत प्रॉपर डिसिप्लिन में एक दूसरे से बात करो, अगर एक दूसरे से बात करनी भी है आप लोग। अदरवाइज ऑनलाइन वालों का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। ऑनलाइन वालों को क्लास से चेक ऑफ किया जा सकता है इजीली, अगर मुझे हेलो आगे सर, से सेम डिसिप्लिन पाया गया। हेलो सर, मैं बोलूं जी कुछ? जी जी बोलिए। नहीं, मैंने कुछ भी मतलब वो तो लड़कियां हैं, मैंने खाली उन और करो, दूसरों का जो चल रहा है आप उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। और वो तो नॉर्मल उनके उनके ग्रुप उन्होंने बनाए, मुझे भी पता चला है कि वो ग्रुप है। फेबिना जागृति फाउंडेशन के अगेंस्ट कोई चीज नहीं उस ग्रुप में होनी चाहिए। हाँ बाकी आप लोग अपना कंसल्ट कर सकते हो। फेबिना जागृति फाउंडेशन के रिलेटेड उसमें कुछ बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं कोई हाँ सर, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कोई भी चिटचट करता पाया गया, जो भी चीजें पीछे हुई है। ठीक है, वही तो कि क्लास में कुछ कुछ भी दिक्कत होती है ना, क्लास की दिक्कत मेरे पास आओगे तब सॉल्व होगी। वैसे क्लास की दिक्कत आपस में बात करने से क्लास की दिक्कत नहीं सॉल्व होने वाली। इंस्टेंट आपस में बात करने से ना वो बात मेरे तक लेके आओ, ताकि मैं उस चीज को सॉल्व कर सकूं। कल जो चीजें मुझे पता चली है उसके बाद ही मैंने ये एग्रीमेंट बनवाया और सब लोगों से साइन करवाया। वही बोल, अगर कुछ सुना है तो वो बोल रही, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब बातें मतलब है अभी बहुत सारी ग्रुप में, इसलिए बोल रही हूँ, बाकी कुछ नहीं कि मेरा नाम भी आ सकता है उसके अंदर। शांति शांति। ओके सर, व्हाट्स द टाइम? जस्ट नॉर्मल ग्रुप हाँ, अब आज केयर 10 है कर ना? रहा है बस। आज 10। ये फाइनलाइज हो चुका है, कल एक और एग्रीमेंट आएगा उसमें sign करना। सर थोड़ा हमारी तरफ से भी एग्रीमेंट बना लो आप। हाँ बोलिए। सर इतना सीरियस क्यों चल रहा है सर टॉपिक आज? एक मिनट, नहीं सीरियस नहीं। द थिंग इज दैट दोनों पार्टीज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके ओके सर, नहीं होना चाहिए। हाँ, वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक सेफ एनवायरनमेंट क्लास में दोनों पार्टीज को मिल पाए। आपकी तरफ से क्या क्या चीजें हैं which are not done in the class? बोलिए। सर जैसे हम लोग प्रोडक्ट हमें निकालनी है, प्रोडक्ट निकालो। मतलब प्रोसेस के लिए उसकी वजह से 15 दिन से हम लोग अभी नहीं कर पा रहे।
बस यही है। और सब सॉर्टेड है, और कोई इशू हो क्लास के रिलेटेड, क्लास के डिसिप्लिन के रिलेटेड, मेरे रिलेटेड कुछ भी इशू हो तो आप बता सकते हो फ्रीली, क्योंकि मैंने सब चीजें फ्रीली रख दी हैं एक पेपर पे। इफ आप लोगों की भी कोई भी चीजें हैं, यू कैन से इट फ्रीली, बहुत आराम से बोल सकते उस दिन जो भी डिस्कस हुआ उसकी वजह से मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अलग अलग फैकल्टी आएगी उसमें जाएगा, लेकिन वो बातों में कुछ अलग ही डायरेक्शन मिल गया, लेकिन उसमें किसी का भी The thing is that ऐसा नहीं था कि हाँ आपको नहीं नहीं सब वो समझ अरे में वो आए। नहीं, the thing is that अलग अलग फैकल्टीज आने वाली हैं, ये झूठ नहीं है कि अलग अलग फैकल्टीज नहीं आने वाली, अलग अलग फैकल्टीज आने वाली हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। आपने उस दिन देखा था अमोद सर आए थे, वो प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट है, वो प्रोस्थेटिक आपको सिखाने वाले हैं। हाँ तो उसमें एक तो ये बातें हमें क्लियर करनी चाहिए कि मंजित सर आने वाले थे, वो नहीं आने वाले, आप सिखाने वाले, हमें फिर आके फर्स्ट डे पे बताना चाहिए कि आप हमें थ्रू आउट सिखाने वाले, तो आप हमें बताया कि आप अच्छा ही सिखा रहे हो, एक्सपर्ट हो, लेकिन हमें इस बात की पता नहीं थी ना, तो हमें तो बताया गया था ये होने वाला है, अलग अलग फैकल्टी आने वाली है, 150 मूवीज में काम करके आए हुए एक्सपीरियंस लोग इधर आने वाले, ऐसे सब कुछ हमको हमें बताया, वो चीज सिर्फ उस दिन डिस्कस, तो बाकी हम लोगों का ऐसा नहीं था कि आप हमें अच्छा नहीं सिखा, हमारा आपकी तरफ अच्छा ही है, तो आप जो हमें सिखा रहे हो बहुत डीपली, वो एकदम से बेसिक से सिखा रहे हो, अच्छा जो बड़े लोग नहीं सिखा रहे, सब एक बात जो बड़े लोग नहीं सिखा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो आने वाले हैं उसके रिलेटेड बात है, हाँ वही तो ये चीजें मैडम को कन्वे करना जरूरी था, ये हम बात कर रहे थे जागरूक आने वाले वो आने वाले हमारे बारे में आप ही सिखाने वाले हो गया। अरे बाबा गलत समय लेने को पता नहीं बैठता आपको है किसने इधर। क्या बताया क्लास में से या किसी ने जो भी बताया आपको, लेकिन ये गलत गया आप जो भी है, No तो problem. ये देखो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे आपने अभी एक आर्ग्यूमेंट बना दिया फाउंडेशन की तरफ से, लेकिन हमारे भी कुछ प्रॉब्लम वही तो आई एम आस्किंग है, मुझे तो अपनी आप प्रॉब्लम हमारे बता साथ दो, हो, बताओ, है ना, मुझे बताओगे तभी क्लियर होंगे, मुझे बताओ तभी क्लियर होंगे, ऐसा होता है, मुझे बताओ एवरीथिंग विल बी क्लियर। और उसमें कैसे हेलो सर सर, मुझे कुछ बोलना है, मेरी बात सुनो ना प्लीज। बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई, ने कोई सिर्फ नहीं किया है, आपको कभी किसी ने गलत नहीं बोला, आपकी तारीफ भी नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन ने क्या बोला हमें नहीं पता, हम अभी 40 इयर्स के हैं, हम आपकी गॉसिप करेंगे क्या? बस इतना ही बात हुआ है कि भाई आपको जैसे पर्सनली आईलाइनर पसंद नहीं है तो हमें वो लाइनर सिखाएंगे कि नहीं, मेरी इतनी ही बात हुई सर, मैंने गॉसिप नहीं देखो किया। जो चीज मुझे पर्सनली पसंद नहीं है वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, वो चीज आपको पसंद हो सकती है, तो दैट्स माय ड्यूटी, मैं आपको हाँ सिखाऊं, मैं सर, तो आपको मैंने सब चीज सिखाने वाला हूं। हाँ मैं वही आपको सर। बताऊं, मैं इट्स अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, इट्स नॉट अ बेसिक मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, बट हाँ मैं बिल्कुल सर, बेसिक से आप स्टार्ट करवा रहा हूं, मेरा बिल्कुल मेरा बेसिक से। वन सर, मेरा पर्सनली आपसे एक बताती हूँ मैं आपको कि आप कुछ गलत मत सोचिए आपके स्टूडेंट के बारे में, उन्होंने आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, आई थिंक। अरे बाबा मेरी बात सुनो, अगर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती तो मैं ये चीज सामने मत लाता, बिकॉज़ द थिंग इज दैट आई वांटेड टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हम मैं आपका और किसी रजनी मैडम किसी का का सुन रिस्पेक्ट के आप करते लोगों से हैं। नाराज हो जाऊं, वो चीज मेरे में नहीं है, मैं आप लोगों को भी ये चीज बोलता हूँ कि किसी का सुन के मत उस चीज को डिसाइड करो, बेटर आप सामने से पूछो कि ये चीज हुई है क्या, इसलिए मैंने आप सामने से आके बोला, ठीक है। वो चीज होती मैं अपने दिमाग में वो चीज डाल के बैठ जाता और बैठे रहता कुछ बोलते नहीं ना। सर हम तो ऑनलाइन आते हैं, हम लोगों को उतना भी टाइम नहीं मिलता है, क्या सब्जेक्ट क्या है वो भी पता नहीं है, क्या हुआ ऐसा गॉसिपिंग क्या हो गई वो भी हम लोगों को मालूम नहीं है प्रॉपरली। ऑनलाइन वाली तो मूवी आई का नहीं देखी तो मैं भी इसका तो क्या मेरा क्वेश्चन था सर, मुझे कल जवाब दे दिया, मैं सेटिस्फाइड हो गई ना सर, आपने मुझे कल जवाब दे दिया कि मैं सिखाऊंगा, आई एम सेटिस्फाइड, बस उतना ही क्वेश्चन था मेरा, जो कि मैंने आपसे भी ग्रुप में बोला था। अरे मैंने किसी को पॉइंट आउट करके बोला क्या? सर ये हमें ना ये कैमरा होना चाहिए, एक करके बोलो। मैं भी बोलूं सर, मैंने ऑनलाइन मतलब मैंने देखा ना ऑनलाइन मैंने अटेंड किया छुट्टी ना,
तो 20 मिनट उसमें ही जाते हैं सेटअप करने। हाँ सर, वो भी पहले चल रहा था चाहिए कि ये सब चीजें। ऑनलाइन वालों को क्या होता है, वो 12 से बैठते पर आधा 20 मिनट उनको देखना ही पड़ता है, मतलब कि वेट ही करना तो पड़ता है। मैं बोलूं सर अभी अब आप let me clear. हमारी तरफ से नहीं, agreement नहीं, बनवाएंगे। नहीं, let me complete 20 मिनट जाता है ना, हम लोगों का 20 मिनट जाता है। हम लोग हमारा ऑफिस का टाइम कितने बजे है? 10 बजे। 10 बजे मेरा ऑफिस का टाइम, 10 बजे मुझे ऑफिस में आना होगा, ठीक है? 10 से 8 बजे रात आपका के फिक्स यहाँ पे 10 फिक्स टाइम 10 to 8 है मेरा, ठीक है? 10 to 8 मेरा फिक्स टाइम है। ओके, मुझे 10 बजे इधर पहुंचना होता है, ठीक है? ऑफिस 9 बजे खुल जाता है। सबका फिक्स टाइम 10 to I think 8 ही है, सबका फिक्स टाइम है, ठीक है? सब लोग आते हैं मॉर्निंग में, क्राउड देखो करो, शॉपिंग के बाद क्राउड कितना होता है। सब स्टाफ जो होता है ना वो शॉपिंग में ही होता है सारा। अंकित सर है ना, अंकित सर इधर का भी हैंडल करते हैं सारा, फालतू क्लास का भी अंकित सर हैंडल करते हैं, कैमरा सेटिंग्स वगैरह, शॉपिंग में जो बिलिंग का सिस्टम होता है वो सारा अंकित सर हैंडल करते हैं। अंकित सर के पास टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में उनको सब चीजें करनी पड़ती है। लिंक बनाना उधर वाले ग्रुप में, उधर 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप में लिंक बना के भेजना, इधर मेरा ग्रुप है, इधर ग्रुप में आके लिंक्स बना के भेजना, उसके बाद ये सब सेटअप करना, इधर वो सब सेटअप करना, उधर उधर क्लासेस खत्म होती हैं 2-2 घंटे बाद, उनकी रिकॉर्डिंग सेट करनी, रिकॉर्डिंग भेजनी ग्रुप में। सर और एक फिर पर्सन हायर मतलब इट्स वेरी है, एक पर्सन वो छुट्टी में है इसलिए इट्स वेरी हेक्टिक, और उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है 2-3 दिन से, इसलिए जो है 20 मिनट मैं भी तो आके बैठता हूँ ना 12 बजे, ऑफलाइन वाले भी तो आके बैठते हैं ना 12 बजे। तो टाइम तो सारी जगह थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया करो। सर एडजस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी फिर ये लोग भी, हम लोग भी लेट हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो वो हम लोग भी घर पे बहुत रश से इधर आते हैं। क्या होता है, कभी मेकअप छूट जाता है, कभी लेंस लगाना छूट जाता है, तो The thing is that 1 घंटा पहले उठ जाओगे। सर बहुत करते हैं कोशिश, हम लोग हर चीज मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या मैं होता है अगर कभी ना कभी, लेकिन आपने जब से बोला है मैं तो ट्राई कर ही रही हूँ हर चीज करने अगर का। नहीं भी हो पाता ऑफिस थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, यहाँ पे बैठ के कर लो। मैं जिस दिन लेट होता हूँ ना, मैं सिर्फ अपने बाल बना के आता हूँ घर से, जिस दिन मैं लेट हूँ मैं सिर्फ बाल बना के आता हूँ और कपड़े पहन के आता हूँ मेरे ऑफिस में आके मैं तैयार होता हूँ, ठीक है? ऑफिस में आके तैयार टाइम हो सकते निकाल के हमने अगर प्लान किया तो हम कर सकते हैं हर चीज, वो मैं मानती हूँ, हैं। इट्स इन योर ये हैंड्स सबने करना चाहिए। टाइम को यूटिलाइज करना है, इट्स इन योर हैंड्स। मुझे इतना ही डिस्कस हुआ हाँ, वो हुआ कैमरे के वो। बारे में, और मैंने अरे सोची अब उस बात को छोड़ दो, आपने आर्ट से आने वाले थे। बात खत्म सर मेरी उस बात बात को छोड़ दो, खत्म सर हो वो चुकी या है, तो आपका छोड़ दो, खत्म हो चुका है। डोंट थिंक अबाउट दैट, छोड़ बस दो, छोड़ तो दो। सर ये आप तो मतलब हमारी तरफ से भी थोड़ा ये बता दो, मैंने बोला तो मुझे बता दो, मैं ऑफिस में बोल दूंगा मैं आपको ये एक जो बार। सिस्टम रिलेटेड है जो भी है वो चीजें जल्दी, मतलब हम लोग भी Adjust टाइम पे हो जाए। भाग के आते हैं ना, और हमको जाना होता है क्योंकि घर पे सब इंतजार करते हैं हमारा, मतलब ठीक है यहाँ पे यंग ज्यादा है, मैं और स्वाति और सभी मैरिड है, मैरिड लोगों मैरिड लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है सर। देखो वी आर एडजस्टिंग एवरी पॉइंट पे, ठीक है? हर एक पॉइंट पे वी आर एडजस्टिंग। आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था उधर क्लास लगाना, इसी के अंदर ऑफिस के अंदर जब हम लोग बैठते थे, मैंने आपसे बात की, मैम ने 2 दिन में ये सेटअप जो है सारा रेडी करवा दिया। हम लोग रात रात भर यहाँ पे बैठते थे सेटअप के लिए, ताकि आप लोगों का एक कंफर्ट जोन बना रहे, आप लोगों को समझ आता रहे, आप लोग उधर कॉन्शियस फील करते हो, नहीं क्वेश्चन पूछ पाते सबके पास, ठीक है? उसमें मैम ने 2 दिन में सेटअप रेडी करा। अब मैंने तो इनफैक्ट इतना ही बोला था सर कि 2 दिन लेट चालू कर सकते हैं क्लास, मतलब बहुत धीरे धीरे एवरी प्रोसेस गोस, क्योंकि हर एक चीज मैम के हाथ में भी नहीं है। नहीं तो कैसे मतलब और एक कोविड सिचुएशन लेकिन में दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर, कुछ फेबिना ग्रुप समझ ले, कुछ हमारी प्रॉब्लम आप समझ ले, दोनों भी समझ लेके चलेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से सीख के अपने अपने गांव जाना है। होना चाहिए फेमिनार से भी। आई एम आस्किंग, मुझे बता दो क्या क्या चीजें चाहिए आप लोगों को, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, which हम लोग वर्क कर सके जिस पे मुझे जो इश्यूज लगे, मुझे जो प्रॉब्लम्स लगी वो मैंने सब पेपर पे नोट कर, ठीक है? आई वांट कि आप लोगों को जो भी वो प्रॉब्लम्स बता दो मुझे, अब मैं और क्या बोल सकता हूँ? सर बताइए कि वहाँ कैसे एडवाइजर का भी तो नंबर मिला जाता है ना। देखो अगर डर जाओगे तो फिर कभी बोल ही नहीं पाओगे। वो प्रॉब्लम आपके पास लेकर ही आनी होगी, आप लेकिन वहाँ से आपसे ही उससे पहले discuss आपको करने वहाँ से आपके कि पास ये वो बात आ सिस्टम, गई। मतलब सर को बोलेंगे कि वो थोड़ा 15 मिनट जल्दी करवा के लेंगे मुझसे, ऐसा करके हम आपको ही बोलने वाले हैं। आप लोग टाइम पे आ गए तो बस कुछ और फिर घर पे जाके ना सब पूछा आज क्या सीखा है, आज क्या सीखा है। 2 दिन से उनको बोला आज प्रैक्टिस हुआ,
ठीक है, देखो, मतलब वैसा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हारा हाथ ही पॉलिश Yes, होने sir, वो वाला तो है। हमारे लिए अच्छा है प्रैक्टिस करेंगे। सर मैंने ना प्रोडक्ट लगाया था, प्रोडक्ट प्रैक्टिस किया चलेगा पूरा लंबा। मैंने बोला था तो रुकिए ना, कल रुके ना ये और कोई रुका ही नहीं उसके बाद शिल्पा में। सर मैं इतनी रश की क्योंकि मैं 5 o'clock मतलब ये उसके बाद में 7 o'clock मुझे एक फंक्शन था उधर भी आना था, उसके बीच में मुझे खाना बनाना, फिर भी मैं रुकी यहाँ पे। The thing और is ये that चीज मुझे पता नहीं थी कि ये 8 बजे तक खुला है, हम रुक सकते हैं। ये 8 बजे तक खुला है, 9 बजे तक भी खुला है, हाँ, सर, तुम्हारी ये मर्जी बात है। क्लियर नहीं। ये बात हमें पता नहीं था कि रुक सकते हैं, अलाउड है, ये जितनी मर्जी देर तक इसको यूज करो, ये आप लोगों के यूज के लिए ही बनाया गया है। तो ये हमें पता चला था सर। हाँ, इसको जितना यूज कर सकते हो उतना यूटिलाइज करो, ये आप लोगों के यूज के लिए ही है। सर का इतना टाइम नहीं रुक सकते ना। अरे, 8 बजे तक है, अरे, जो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस कितना हमारा टाइम चल रहा है वो होने के चलेगा। बाद सर बेटा रोज ऐसे खराब हो रहा है, आप टाइम में सिखाना और आपका हाफ टाइम में अगर मेकअप खत्म हो जाएगा फिर पक्का। सर मुझे इस सर नहीं सब फिर बाद में पता है सब क्या बोलेंगे। में तो मतलब सब लोग देख रहे हैं, मैं इतनी खुश हूँ 8-15 दिन से। सर पर पता है क्या बाद में सब यही बोलेंगे, बाद में क्लास में सब यही बोलेंगे हम तो वो सीख नहीं पाते, तो इसीलिए सबकी प्रैक्टिस हो। मेरे को ना तुम मुझे मत बोलो, तुम लोग की नहीं। प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ना 1-2 दिन में, फिर भी एक्सटेंड कर दूंगा उस चीज में कि इनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, इनकी परफेक्शन नहीं आई, वो चीज मेरे पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये लोग भी ऐसे ऑफिस वाले इज नॉट लाइक दैट कि एक महीना हो चुका है चलो, सर फिर भी कितने ये चीज नहीं है। 1-2-3 दिन ये आप लोग का एक्स्ट्रा देते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए कि क्या क्या डाउट्स जो है नहीं क्लियर हुए, जितनी मर्जी देर तक पूछो, जितनी मर्जी देर तक समझो, ये स्टूडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, इसको जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो। सर मैं बोलूँ सर? 12 से 4 ही रहेगी। हेलो सर। 12 से 4 का ही आपका टाइम रहने वाला है, और कुछ टाइम चेंज 11 बजे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। 11 बजे तो आप लोगों का टाइम है, 11 वो बजे नेक्स्ट बैच वाले लोग। नेक्स्ट बैच उसका पर वो टाइम 15 अगस्त के बाद 12 से 4 में अगस्त के बाद से सेकंड सर क्लास। उसमें भी आप फिर हम अरे तो तब तक आप लोग का तब तक खत्म हो जाएगा ना। सर 12 से 4 का टाइमिंग रहेगा ना अपना? 10 तारीख के 15 अगस्त और एक महीना पूरा महीना 12 से 4 का 4 टाइम का ही रहने ठीक है वाला ना। है ना टाइमिंग? पूरा महीना है और फिर जो लंच है शायद सर ऑनलाइन वालों का कुछ क्वेश्चन है 12 से 4। जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 15 अगस्त से, उसके 2 बैचेस हैं। तो हमारा तो तो टाइम ये- चेंज नहीं होगा ना? क्या चीज? हमारा टाइमिंग चेंज नहीं होगा ना, जो है वही रहेगा ना? हमारा टाइमिंग चेंज नहीं होगा। भाई साहब 15 अगस्त से है, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तब तक। ओके ओके 15 अगस्त से हमारे नेक्स्ट बैचेस स्टार्ट है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स के, उनके हमने एक दिन में 2 बैचेस रखे हैं, और उसमें हम लोग बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स ही ले रहे हैं, ओके बहुत हद से हद लिमिटेड। उसको ओके, उनका ओके। टाइम है 11 से 3, 4 हाँ। से 8। अच्छा अच्छा आप लोग का ओके, कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? और कोई ठीक। सवाल? एक ऐड देखा था आपने। सर ये किट में जो प्रोडक्ट दिए है उससे जो भी अलग और कुछ जो भी मेकअप के लिए अलग प्रोडक्ट्स लगते हैं तो उसकी लिस्ट अगर आप दे देंगे तो बहुत I will अच्छा होगा give you, मैं सर। लिस्ट बना के देने वाला हूँ आप सब लोगों को ऐसे पेपर पे, उसमें मैं प्रोडक्ट्स लिख दूंगा क्या क्या नेसेसिटी आप लोगों को चाहिए, उसके ऊपर आप लोग अपना नाम लिखोगे, जो जो आपको चाहिए उनको टिक कर देना और ऑफिस से ले लेना जाओ। ओके सर। सर अभी हमारे सर है सर, क्योंकि कुरियर भी नहीं आता है जल्दी से तो क्या चाहिए? सुप्रा पैलेट, टीएलसी पाउडर और TL2 पाउडर, टीएल मेकअप पिक्चर मेकअप पाउडर, टीएलकी पाउडर कौन सा नंबर? 2, TL2, टीएलकी 2 क्या 11 टीएलकी पाउडर कौन सा है? TL2 ट्रांसलूसेंट है, तुम लोग को ने हमारे पास TL 4 है 11 11 और 2 तो हमको कौन सा चाहिए? हम लोग मैं पोस्टरी TL2 लगवा TL2 रिसेस ले हम लोग फिर और क्या चाहिए सर? 12:30 सर 12:30 सर सर और क्या लगेगा? किसी ने भी हाँ शायद मेरा गिला हुआ पड़ा है किसका मेरा है? ये गिरा हुआ है। हर जगह छोड़ दिया। सर और क्या चाहिए? मैं लिख के देता हूँ आपको। स्टील गारंटी मत करता हूँ, हाँ, पता चला।
ये सब सामान रख दो बीच में जो मैंने रखा। वो जो सुप्रा प्राइलम का जो ये क्या है इसका इसका वैल्यू नहीं उसका कुछ नाम आता है कुछ नाम आते हैं उसके पीछे इसका चार्जर लेके आओ पीछे पड़ा मुझे लगता है शायद। यही है क्या? जल्दी लाओ नहीं नाराज तो नहीं। हम लोग रिसेस ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर वापस आते हैं। ओके हाँ 1:30 to 2 o'clock, 2 o'clock पे सब शार्प वापस होने चाहिए। इसमें सब लोग ने साइन किए हैं। ओके लेमिनेशन करके लगवा दीजिए। हाँ बोलो। जो अपना डरमा पहले थे उसके पीछे जो नाम होते हैं उनको कौन सा चाहिए मतलब नंबर 5 जैसे कि दिल्ली बॉम्बे इसको जो है मुझे मेरा कौन सा है मुंबई 2 है क्या 3 है? मुझे नहीं पता सब नहीं देता अरे मेरी बहन उसमें देखो ना मुंबई टू एक है। अरे लिखा है ना उसमें सर स्टील प्लेट एंड स्पैचुला स्टील प्लेट और स्पैचुला भी है ना, मैं लिख के देता हूं, मैं भी लिखता हूं बैठ। तुम पहले से करते हो क्या? आपको पार्लर है पार्लर मेकअप आर्टिस्ट अरे वो कैसे पहले के कार से सीखे थे। वो पूछता अभी एक मैन्युफैक्चरिंग क्लास का होता है 3 महीने तक क्लास होता है। सिलेबस बाकी होता है 3 महीने ज़्यादा मेरा भी पूरा नहीं हो गया है 3 महीने क्लास पूरा नहीं हो ज़्यादा गया मेरा ये सुबह का खत्म ये बता ना पूरा नहीं हो क्या हो रहा वो पहले पाउडर पे पता हे बता ना ऑर्डर मग पहले सुप्रा आपल्याला मिळालेला आहे धर्माचा डरमा घ्यायचा चाहिए ट्रांसलेशन है मेरे पास सुप्रा पैलेट भी है हाँ धर्मा